वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा कराची। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नेवी के डॉकयार्ड जाएंगे। पाकिस्तान नेवी के अफसरों और जवानों से मुलाकात करेंगे। बहरी हदूद की हिफाजत करने पर पाक बहरिया के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करेंगे। पाकिस्तान चीन आला सतह राबतों का तसलसल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। आला चीनी क़यादत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म ये दौरा चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर कर रहे हैं। दौरा दोनों मुल्कों की शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अक्कास है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। भारत की ब्लेम गेम नाकाम हो चुकी। दुनिया जान गई कि पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात लग़्व और बेबुनियाद थे। चीनी क़यादत के साथ जनूबी एशिया की बदलती सूरत हाल और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर बात होगी। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद और आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीन रवानगी से कबल PTV न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। We are a peace-loving nation, but we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. There should be no doubt on that. The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. The sooner they understand, it is good for the regional peace as well as for the world peace. हम अमन पसंद कौम है। भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और ख़तरनाक होगा। हकीकत यह है कि भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। भारत इजराइल है और ना पाकिस्तान फ़लस्तीन। दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई के पीछे हिंदुत्व है। मकबूजा कश्मीर या भारत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो रियासती जबर का नतीजा है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात। बुलंदी दराजात की दुआ। पाकिस्तान एयर फोर्स मादर वतन की फ़ज़ाई सरहदों की निगरानी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू। मोदी का जंगी जुनून उरूज पर। तुर्की और आज़रबाईजान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की हिमायत पर भारत सीख पा। तजारती और तालीमी बायकॉट। भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से तुर्क कपड़ों की फ़रोख्त बंद कर दी। तुर्क सेब और मार्बल की भारत में तजारत शदीद मुतासर। मोदी का जुनूनी एजेंडा तालीमी इदारों पर भी मुसल्लत। तुर्की से तालीमी रवाबित मुनक़ता। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की अहमियत को कम करने के लिए भारत का बड़ा मनसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने फ़ैतल खारिज के साबिक तर्जुमान की खिदमात हासिल करनी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर मजीद 2 दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। एहसानुल्लाह एहसान का भारतीय अखबार द संडे गार्डियन में मजमून। एहसानुल्लाह एहसान का मजमून इस बात का सबूत है कि भारत पाकिस्तान के हाथों मार खाने के बावजूद खित्ते के आमन का दुश्मन बना हुआ है। भारत में मुसलमान प्रोफेसर को सोशल मीडिया पर सच सामने लाना महंगा पड़ गया। भारतीय फौज की मीडिया ब्रीफिंग पर सवालात उठाने पर प्रोफेसर अली खान गिरफ्तार। अल जज़ीरा के मुताबिक मुसलमान प्रोफेसर ने मुश्तिल हुजूम का निशाना बनने वालों के लिए आवाज़ उठाने की अपील की थी। बीजेपी की नफरत अंगेज़ मुहिम का सामना करने वालों के हक़ में भी आवाज़ उठाने का मुतालबा किया था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी मोदी की बौखलाहट और मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों का सबूत है। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी शनाख्त दिलाना हमारी अव्वलीन तरजीह। जोग्राफियाई निज़ाम से मकामी सकाफ़त, हुनर और इंसानी मेहनत को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। पाकिस्तान में 200 से ज़ायद मसनूआत मुमकिना जोग्राफियाई निज़ाम के तौर पर शनाख्त हो चुकी हैं। अब तक 20 मसनूआत GI के तहत रजिस्टर्ड की जा चुकी। निज़ाम से बरामदात में इजाफा और आलमी मार्केट में बेहतर मकाम हासिल होगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का जोग्राफियाई मसनूआत की शनाख्त से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला का जना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायज़ा। अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल। मोहसिन नकवी की तामीराती सरगर्मियाँ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट तक मरी और कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। शहरियों के वक्त के साथ ईंधन की भी बचत होगी। वज़ीर रेलवे का गोलड़ा और मारगला स्टेशन के हवाले से इजलास। रेलवे स्टेशन को आवाम दोस्त और जदीद बनाने के लिए इक़दाम जारी। हमारा मकसद आवाम को बेहतर माहौल फ्राहम करना है। रेस्टोरेंट्स की मैनेजमेंट के लिए आउटसोर्सिंग की जाएगी। मोहम्मद हनीफ अब्बासी।
ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کا 78واں اجلاس جنیوا میں جاری، وزیر صحت مصطفیٰ کمال پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے اور بیماریوں کے خلاف اقدامات کے حوالے سے پاکستان کی پیش رفت کو اجاگر کریں گے۔ عوام کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے عالمی شراکت داروں کی تکنیکی معاونت سے آئندہ کے لائحہ عمل پیش کریں گے۔ قابض اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے، 151 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے مذاکرات، غزہ میں جنگ بندی کے لیے نئی تجویز پیش، 45 سے 60 دن کی جنگ بندی، 200 فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی تجویز، امداد کی فراہمی بھی دوبارہ شروع کی جائے گی۔ اسرائیلی جنگ ختم کیے بغیر یرغمالیوں کی رہائی چاہتا ہے حماس۔